पावर्स है। ये पावर्स बड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखती है, बस इनका नेचर फिक्स्ड है, जैसे हीलिंग, लाइट, प्रोटेक्शन और बैलेंस। इसीलिए आउटर गॉड्स के लिए ये खतरा कम लगते हैं, क्योंकि इनमें इन्फिनिट ग्रोथ या लॉज को बेंड करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि इनके पास नेचर के रूल को तोड़ने की पावर्स नहीं है। लेकिन जिन्वू के पास ऐशबॉर्न यानी शैडो मोनार्क की पूरी अथॉरिटी के साथ साथ एब्सोल्यूट बीइंग के बचे हुए रियलिटी लॉज के परमानेंट इफेक्ट भी मौजूद हैं, और यही उसे सबसे यूनिक बनाते हैं। आउटर गॉड्स जानते हैं कि अगर वे रिवाइवल, इन्फिनिट ग्रोथ और टाइम बाईपास जैसे लॉज को अपने कंट्रोल में ले लें तो इस डिमेंशन के नए मास्टर के रूप में वे मल्टीवर्स की प्रोग्रामिंग ही बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिन्वू के अंदर सिर्फ ऐशबॉर्न की पावर्स हैं और सिस्टम केवल ऐशबॉर्न की पावर्स से चलता था, तो ये गलत है। सिस्टम को आर्किटेक्ट ने ऐशबॉर्न के ऑर्डर पर बनाया था, लेकिन उसे रन करने और पॉसिबल बनाने के लिए एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद ओनरलेस हुई रियलिटी लॉज को आर्किटेक्ट ने सिस्टम के फ्यूल और इंजन की तरह यूज किया। इसलिए सिस्टम में ऐशबॉर्न की शैडो अथॉरिटी मेन थी और एब्सोल्यूट बीइंग के लेफ्ट ओवर लॉज उसकी वर्किंग का बेस थे, जैसे कि बार बार रिवाइव, टाइम स्टॉप और इन्फिनिट ग्रोथ। ये सब एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स थी। एब्सोल्यूट बीइंग के लेफ्ट ओवर लॉज ही जिन्वू को सबसे खतरनाक बना देते हैं। ये ऐसी पावर्स हैं जिनसे आउटर गॉड्स भी डरते हैं। ये वो पावर्स हैं जो नॉर्मल रूल्स तोड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मली मरे हुए वापस नहीं आते, लेकिन सिस्टम के जरिए जिन्वू बार बार रिवाइव होता रहा। शैडो मोनार्क की डेथ अथॉरिटी भी इसी बेस पर काम करती है। नॉर्मली टाइम को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सिस्टम के क्वेस्ट्स और ट्रांजिशंस के दौरान टाइम स्टॉप और टाइम बाईपास भी पॉसिबल हुआ। ऐसे ही इंसानों की ग्रोथ की लिमिट होती है, लेकिन सिस्टम ने